दोस्तों, जिन खेसारी लाल यादव को बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी नचनिया कह रहे थे, उन्हीं खेसारी लाल यादव का छपरा में दूध से नहलाकर स्वागत किया गया। 200 लीटर दूध खेसारी लाल यादव के ऊपर उड़ेल दिया गया, अभिषेक किया गया और इसके बाद सिक्कों से उन्हें तौला भी गया। ये छपरा के लोगों का एक तरीका था सम्मान करने का, खेसारी लाल यादव का सम्मान करने का, और इससे खेसारी लाल यादव काफी भावुक भी हो जाते हैं। जिस तरह से समर्थक उनके लिए उमड़ते हैं, लगातार हम ये वीडियोस देख रहे हैं, तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर खेसारी लाल यादव जहां पर भी चुनाव प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं, वहां समर्थकों की भारी भीड़। समर्थक क्या कहें, जो लोग खेसारी लाल यादव को पसंद करते हैं, उनकी बातों को पसंद करते हैं, वो सभी उन्हें देखने के लिए, सुनने के लिए उमड़ पड़ रहे हैं। और यही चीजें बीजेपी को रास नहीं आ रही है। सम्राट चौधरी छपरा पहुंचे थे, वहां पर वो अपने प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे, लेकिन इस दौरान वो कहते हैं कि आरजेडी को कोई प्रत्याशी नहीं मिला तो उन्होंने एक नाचने वाले को टिकट दे दिया। अब इस पर बहुत हंगामा मचा। इस पर जो लोग हैं वो लगातार इस बात को कह रहे थे कि बीजेपी में तो सबसे ज्यादा नाचने वाले हैं। अगर आप मनोज तिवारी को ले लीजिए, रवि किशन को ले लीजिए, दिनेश लाल यादव निरहुआ को ले लीजिए, पवन सिंह को ले लीजिए, ये सभी इसी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, नाचने वाले ही तो हुए। लेकिन जब वो बीजेपी में है तो उन पर कोई कुछ नहीं कहता है। लेकिन अगर ऐसा ही कोई व्यक्ति, उसी इंडस्ट्री से उठाई कोई व्यक्ति अगर दूसरी पार्टी में चला जाता है तो वो नाचने वाला हो जाता है, नचनिया हो जाता है। हालांकि इस बात को खेसारी लाल यादव ने बहुत ही, कहा जाए कि मर्यादा के साथ लिया और साथ में ये भी कहा कि मैं हूं नाचने वाला। उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि भाई ये मेरी कला है, मैं कलाकार हूं और मैं करता रहूंगा। अब जैसे ही वो छपरा पहुंचते हैं तो उनका स्वागत किया जाता है। आप सबसे पहले उस वीडियो को देखिए जिसमें खेसारी लाल यादव को दूध से नहलाया जा रहा है और उसके बाद सिक्कों से उन्हें तौला भी गया है। तो दोस्तों, खेसारी लाल यादव को लेकर लोगों के मन में जो प्यार है वो साफ तौर से दिख रहा है कि किस तरह से लोग खेसारी को पसंद कर रहे हैं और खासकर उनकी बातों की वजह से पसंद कर रहे हैं, उनका जो व्यवहार है, चरित्र है, उस वजह से पसंद कर रहे हैं। हर कोई जानता है कि खेसारी लाल यादव की स्ट्रगल स्टोरी क्या है, वो कहां से उठकर आए हैं और वो इसी वजह से बिहार के लोगों की सबसे ज्यादा बात करते हैं। जब एक तरफ बिहार में महिलाओं के लिए नीतीश कुमार 10-10 हजार रुपए दे रहे थे, अब तक उन्होंने कोई विकास कार्य नहीं किया, लेकिन जैसे ही चुनाव आने वाला था तो वो महिलाओं के अकाउंट में 10,000 डालने लगे। इस पर भी खेसारी लाल यादव ने सवाल उठाया था कि आप एक घर में नौकरी दे दीजिए, हमें आपके पैसे नहीं चाहिए। ये बात खेसारी लाल यादव कहते आए हैं। वहीं दूसरी तरफ हम उनको जहां पर भी देख रहे हैं, जो वीडियोस सामने आ रही हैं, उनसे पता चल रहा है कि उनको लोग कितना ज्यादा पसंद कर रहे हैं और छपरा में लोग कितनी ज्यादा उनको चाहते हैं। क्योंकि खेसारी लाल यादव जब भी बात करते हैं तो डेवलपमेंट को लेकर बात करते हैं, बिहार के लोगों के लिए बात करते हैं, गरीब लोगों को ऊपर उठाने के लिए बात करते हैं। लेकिन जब बीजेपी की बात की जाती है तो बीजेपी हमेशा ही सामने वाले को नीचे गिराने की ही कोशिश करती है। ये चीज अभी तक खेसारी लाल यादव या फिर आरजेडी में से किसी ने भी नहीं की है। ये बात बीजेपी के लोग करते हैं। हालांकि जैसे ही ये वीडियोस, तस्वीरें सामने आती है तो लोग भी इसको लेकर कमेंट करने लगते हैं, अपनी बातें बताने लगते हैं। लोग क्या कह रहे हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। एक यूजर वीडियो को पोस्ट करके लिखते हैं, खेसारी लाल यादव ने गरीबी देखी है, एक गरीब परिवार का लड़का आज इस मुकाम तक अपने मेहनत के बदौलत पहुंचा है। जब ये नेता नहीं थे तो कई बच्चों को गोद लिया, जब बिहार में बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुआ तो वहां मदद पहुंचाई। जनता जानती है अगर ये लड़का जीत जाएगा तो विकास जरूर करेगा। यही तो खेसारी ने कमाया है। इनको दूध से नहलाया गया, तुम कितना भी ट्रोल कर लो, पर छपरा की जनता ने मन बना लिया है, जीत पक्की है। इस बात को लोग भी कहने लगे हैं और साफ तौर से ये दिखाई भी दे रहा है, जिस तरह से उनके लिए जो जनता है वो पागल हो रही है। इससे साफ तौर से पता चल रहा है कि खेसारी लाल यादव को लेकर लोग कितने ज्यादा उन्हें अपनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और समझ रहे हैं कि खेसारी लाल यादव अगर आएंगे तो उनके लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि वो बात भी इसी बात की करते हैं कि अगर मैं अच्छा ना कर पाऊं तो 6 महीने में ही आप मुझे
वापसी का टिकट दे देना या फिर हटा देना, मैं इस चीज से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता हूँ। यानी कि वो डेवलपमेंट करना चाहते हैं और इसीलिए वो सही सारी चीजें कर भी रहे हैं। अब जैसे ही वो छपरा पहुंचते हैं तो उनका सम्मान किया जाता है, दूध से नहलाया जाता है, 5 लाख के सिक्कों से उन्हें तौला जाता है और ये बाद में लोगों को बांटे जाते हैं। ये सारी चीजें की जाती हैं। इसको कई लोगों ने वीडियोस को रिकॉर्ड किया है। हालांकि जैसे ये सारी चीजें होती है तो खेसारी लाल यादव काफी भावुक हो जाते हैं और इसके बाद वो बीजेपी पर, खासकर सम्राट चौधरी पर तंज भी कसते हैं। क्या कहा है सुनिए। इस पे खेसारी लाल यादव कहते हैं, मैं हूं नाचने वाला, लेकिन अब बोलना चाहता हूं कि ये नाचने वाला अब बीजेपी को हराएगा। उन्होंने अपनी गरीबी को याद करते हुए कहा कि उन्होंने बर्तन मांजे हैं और इसलिए वो गरीबों के संघर्ष को समझते हैं और छपरा के लिए क्या करना चाहते हैं ये भी जानते हैं। डिप्टी सीएम ने जिस तरह से उन्हें नाचने वाला कहा था, इसके बाद खेसारी लाल यादव ने एक नहीं बल्कि कई बार इस बात को कहा है कि मैं हूं और मैं ये चीजें करके दिखाऊंगा। आप एक कलाकार की बेइज्जती इस तरीके से नहीं कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ खेसारी लाल यादव ने छपरा की जनता से वादा करते हुए कहा है कि वो धर्म और जाति की राजनीति नहीं करेंगे। उन्होंने स्पष्ट कहा, मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करूंगा, सिर्फ काम करूंगा। उन्होंने बिहार के विकास को अपनी प्राथमिकता बताते हुए कहा कि राज्य के किसी भी क्षेत्र में अभी तक असली विकास नहीं हुआ है, जो कि बिल्कुल सच बात है और ये बातें बिहार के लोग भी जानते हैं क्योंकि वहां पर कोई भी ऐसा शहर नहीं है पटना को छोड़कर जहां पर लोग जाना चाहते हो, जहां पर चाहते हो कि वो लोग वहां पर जाकर बस सके, क्योंकि ऐसा कोई डेवलपमेंट वहां पर किसी भी जिले, किसी भी राज्य, किसी भी शहर में नहीं हो पाया है और यही चीजें बदलने की कोशिश अब आरजेडी कर रही है और इसीलिए खेसारी लाल यादव को खास तौर से टिकट दिया गया है। और खेसारी लाल यादव को लेकर जो क्रेज देखने को मिल रहा है लोगों के मन में, ये भी साफ तौर से बताता है कि छपरा में क्या होने वाला है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।